स्वागत है आपका बीएसआर न्यूज हिंदी में। मैं दानिश अब्बासी। इस वक्त मैं हूं अनुपसैर रोड पर, जहां एक चाय की दुकान है। उस चाय की दुकान पे आम जनता बैठती है। आम आदमी की चर्चा कितनी अहम होती है और क्या सोचते हैं गाजा और फिलिस्तीन के बारे में। जो इजराइल लगातार जो हमले कर रहा है, इनके इन लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो है कमजोर है फिलिस्तीन, और इजराइल जो बार बार ये हमले कर रहा है वो सुपर पावर जो उसके साथ है उसकी वजह से कर रहा है। तो आइए जानते हैं इन आम आदमियों की राय, क्या कहते हैं और क्या सोच रहे हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? मुन्ना। मुन्ना जी, कितने दिन से आप यहाँ आते हो लगातार चाय पीने? हमें सालों हो गई। है जी। सालों हो गई। तो जो आज वहाँ गाजा के अंदर इतना बुरा हाल है कि आज वहाँ चुनौती, इतनी बड़ी चुनौती है कि वहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, खाना खाने की व्यवस्था नहीं है, और कुछ भी राहत सामग्री वहाँ नहीं पहुँचने दी जा रही है। तो क्या सोचते हो आप इसे लेकर, जो इतना बड़ा गहरा संकट वहाँ पैदा हुआ है? इस बात है सोच है लेकर कमजोर और ढींग वाली बात आ जाती है। वो फिलिस्तीन कमजोर माना जा रहा है बेचारा। और लड़ने के हिसाब से अभी इराक से लड़ाई हुई, 12 दिन में चीख बुला दी। चीख बुला दी इजराइल की। और अमेरिका भी पीछे को हाथ हटा लिए इस चक्कर में। वो कमजोर है, से दवा चले जा रही, दवा चले जा रही। इससे फायदा क्या हो रहा है ये बताओ। आप जो जिस देश को कमजोर कह रहे हैं, वो मुस्लिम देश होने के नाते खाड़ी के बहुत बहुत सारे देश जो अपने आप में बहुत पावर रखते हैं, और फिर भी जो है ना वो कमजोर कैसे हुआ, जबकि पूरे मुस्लिम देश उसके साथ खड़े हैं। अगर सबले मुस्लिम देश साथ खड़े होते ना, इजराइल अमेरिका कभी भी हिम्मत ना करता। ऐसा ही में ना, ये तो वो वाला हिसाब हो रहा, लड़ाई भी ना होती है। ये वाला हिसाब हो रहा, कमजोर है सब मरन दो। अभी ईरान ने अपने दम पे काम करा, क्योंकि वो हुसैनी है। वही ऐसे हैं दुनिया में हुसैनी के मरने से डरते ना है, जिनका सितारा भी बुलंद है यहाँ भी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जैसे आपने कहा कि वो जो है उनका सितारा बुलंद है, तो उनका सितारा जब बुलंद है तो क्यों इतनी, मतलब वो संकटों में और आए दिन जो है प्रतिबंध झेलता है? कि क्या वजह है ऐसी जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय और सुपर पावर उन पे जो है प्रतिबंध लगाती है, ईरान पे? ईरान पे प्रतिबंध लगा दिए दबाने की वजह से। दबा रहे इराक, मगर इराक एक देश है, ईरान दबा रहे। ईरान ऐसा देश है कि दबाने वाला ना है। वो हक के लिए लड़ता है। पहले बार करा इजराइल ने, बाद में करा ईरान ने। ईरान की तो कोई गलती ना है इस तरफ से, क्योंकि उसने तो पहले बार करा। यही तरीका हुसैन का कि जालिमों ने हमला करा, बाद में उनको सबक सिखाया। इसलिए ऐसे ही ईरान का हिसाब है, सबक सिखा दिया इसे। सबक सिखाने के बाद अब तो हिम्मत ना पड़ रही। अगर पास में नजदीक में ऐसा होता फलस्तीन की तरह, तो नाम और निशान मिटा देता ईरान। इसराइल ने तो एक दूसरे देश पे, जो सीरिया है, सीरिया पे बहुत ज्यादा हमला किया है। आप कह रहे हैं कि वो सबक सीख गया। यदि वो सबक सीख जाता तो राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भी वो अनुमति दे देता, और इस उस दूसरे देश यानी सीरिया पर भी हमला ना करता। तो कहाँ सीखा उसने सबक? सबक सीखा ये जितने हमारे मुस्लिम देश हैं, एक दो को छोड़ के, ये सारे सब इनके ग्रुप में है। इजराइल है अमेरिका के ग्रुप में, क्योंकि जितने अपने ईमान पे मजबूत आ जाएंगे, अमेरिका जैसा इजराइल जैसा जो इनकी चमचागिरी करेंगे उल्टी, और जितने अपना ईमान मजबूत कर लेंगे। ये हमारे तो ईमान की कमजोरी चल रही है। तो ईरान के पास कमजोरी ना है ईमान की। इसमें जो है कमजोरी की, जो ईमान की कमजोरी की बात है, यानी एक आप सीधे तौर से ये आरोप लगा रहे हैं मुस्लिम देश जितने भी हैं उनके ईमान में कहीं ना कहीं खोट है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल खोट है जी भाई। अमेरिका जो मिलके चलते हैं, अमेरिका से इजराइल से। हाँ नहीं, हमारा तो वो बुलंद सितारा है इस्लाम धर्म के, दुनिया में कोई इसे झुकाने वाला ना है। मगर अब इंसान ही अपने अमालों की वजह से झुक रहा है आज। ईरान ऐसा है कि हुसैन ही मानने वाले हैं। जब आप इस बात को कहते हैं, ईमान में खोट की बात की जाए, तो चलो इसे जो है एक तरफ कर दिया जाए। उन मासूम बच्चों का क्या ईमान में खोट हो सकती है जो आज जो है भूख प्यास से और कुपोषण से मर रहे हैं? अगर हिम्मत करते, अगर साथ देते, तो आज ये नौबत ना आती। ये मासूम बच्चों पर जुल्म हो रहा। अगर ये एक हो जाते मुस्लिम देश जितने भी हैं, 57-58 देश हैं, ये जुल्म ना ढाते। अगर दबाव डालते, हमारी सऊदी है पैसे वाली है, वो हिसाब अच्छा है, और भी देश है, कतर है, कुवैत है, कितने पैसे वाले हैं। क्या ये अमेरिका इनसे ज्यादा पैसे वाला है या इजराइल इनसे ज्यादा पैसे वाला? मगर ये है, ये इंसानियत को भूल गए ना, उनके संग लग गए, जालिमों के संग लग गए, जुल्मों के संग लग गए, जुल्म कर रही।
उन्हें चाहते कई- एक दिन भी ना, इजराइल एक दिन भी हमला ना करेगा फलस्तीन पे, एक दिन में रोक देगा, एक दिन में जितनी ये सबले चाह में तो, मगर ये चाहते ना आए। इजराइल जीत नहीं सकता अगर ये सब मिलके एक हो जाएंगे, इजराइल ना जीत सकता। इजराइल बनना चाहता शक्तिशाली देश, इसके लिए जो है अपने मुस्लिम देश जो साथ देना फलस्तीन का सही तरीके से शक्तिशाली देश ना बनेगा। ऐसा शक्तिशाली देश बनाने की सोच रहा अमेरिका। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास जी, आपकी कितनी एज होगी, कितनी उम्र होगी आपकी? होगी 70 की। 70 की। तो आपने 70 से अब तक जो है बहुत जमाना देखा है, तो आप क्या राय रखना चाहते हैं और क्या सोचते हैं गाजा फिलिस्तीन के बारे में, इजराइल के बारे में? गाजा फिलिस्तीन के बारे में यह है कि वहाँ से लड़ाई बंद होनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, परेशान है, वो बालक बच्चे मर रहे हैं, वहाँ छोटे बड़े औरत भी मर रही हैं, मर्द भी मर रहे हैं। इससे ऐसा है कि लड़ाई बंद हो जानी चाहिए वहाँ। आम जनता भी ये सोच रही है कि लड़ाई किसी भी हाल में बंद होनी चाहिए। गाजा एक आज पूरी दुनिया का संकट बन गया है। गाजा के अंदर जो संकट पैदा हुआ है वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि दुनिया आज जो है मजबूर सी नजर आ रही है। तो और लोगों की भी राय जानेंगे, क्या सोचती है आम जनता। ये संकट जो इतना गहरा रहा है और ऐसी आपदा आन पड़ी है जिससे जो है ऐसे बहुत जगह और बहुत लोग हैं जो हमदर्दी रखते हैं, लेकिन कैमरे के सामने हक और बातिल का फर्क नहीं जाहिर कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए बीएसआर न्यूज हिंदी। मैं दानिश अब्बासी, बीएसआर न्यूज हिंदी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।